वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम आप बच्चों को जो मैंने आज आपको टेस्ट दिया था, आज हमारी डेट है 2 जनवरी 2021। बच्चे कह रहे थे सर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, गिफ्ट दो। तो मैंने आप बच्चों को गिफ्ट में आज एक टेस्ट दिया था, और वो जो टेस्ट था उसका हमारा चैप्टर था फंडामेंटल्स। इस फंडामेंटल चैप्टर का जो मैंने आज आप बच्चों को सरप्राइज टेस्ट दिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये सॉल्यूशन प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लास दोनों अवेलेबल हो जाएगी। क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस पे डाल देंगे, और जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उन सब बच्चों को लिंक भी भेज देंगे। तो पहले आपको टेस्ट का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और आपसे डिस्कशन भी करूंगा। टाइम सेव करने के लिए मैंने नीचे पहले ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है। 3 पार्टनर्स हैं XYZ। पहले हम क्या करते हैं, आपके साथ क्वेश्चन पेपर जरा डिस्कस करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो फटाफट पहले हम आपके साथ जरा स्क्रीन शेयरिंग कर लें इसकी। आए जरा। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए, चलिए बच्चों अब हम आपके साथ आते हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करने पे। और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इसको हम शेयर करते हैं आपके साथ जरा, और आप देख सकते हो ये स्क्रीन आ गई है, और स्क्रीन के अंदर हम क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन को हम, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में जरा आपके साथ डिस्कशन करते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ मैंने कवर करा है इसके अंदर, आपने आराम से समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मेक अ नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। और लिखा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। इट मींस आपका जो मेन पार्ट है उसमें आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और एक जर्नल एंट्री पास करनी है, जिसको आप बच्चे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है 3 पार्टनर्स XYZ, देयर कैपिटल्स, इनकी कैपिटल्स आपको दे रखी हैं 3 लाख, 2 लाख 50 और 2 लाख। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट्स, यानी सर आपको प्रॉफिट भी दिए हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और प्रॉफिट है आपका 2,40,000। ये दे रखा है 2,40,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन प्रपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो दे नहीं रखी। अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं देती तो आप सब बच्चों को पता है प्रॉफिट हम मानते हैं इक्वल। जब भी रेशियो नहीं पता होती तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानते हैं, इक्वल। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो सर इसमें मुश्किल क्या है, अब देखते हैं जरा मुश्किल बात भी क्या है। देयर ड्राइंग्स, उन्होंने ड्राइंग्स दे रखी हैं। एक्स की है 50,000, 40,000 और 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पहला क्वेश्चन ये, दोस्तों डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन होती तो आप लेके चलते हो मिडल ऑफ द ईयर 6/12, और उसका मतलब होता है 1/2। बट अच्छी बात ये थी कि इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है इन्होंने। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपका काम यहाँ पे तो इजी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। अब सर क्वेश्चन में हुआ क्या, क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जरा। इम्पोर्टेंट चीज ये है, subsequently the following omissions were noticed। बेटा ये पता लगा ओमिशंस हो गई हैं, फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड। इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था 10% पर एनम, बट आप देना भूल गए, ओमिशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था बट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए पार्टनर से। ये दोनों ही चीजें आपने क्या कर दी, ओमिट कर दी, गलती कर दी। और जहां गलती कर दी वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट।
सारी कहानी दोस्तों आसान है, ऑलमोस्ट बच्चों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स हैं बच्चों के। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस बात को बहुत गहराई से समझेंगे, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही वहां से आएगी। और मैं वो क्वेश्चन मैं आपको ब्लू से करके दिखाता हूँ जरा, इसमें क्या था ऐसा, अब आप समझेंगे मेरे साथ बात को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। 3 पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल दे रखी है। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट है बेटा, उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। क्यों मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे लगता है, ये इंटरेस्ट लगता है हमेशा आपकी ओपनिंग कैपिटल पे। तो मुझे सबसे पहले ये ढूंढना है वेदर ओपनिंग कैपिटल इज गिवन और नॉट, और उसके लिए मैं अब इंग्लिश का सहारा लूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, कौन सी फिगर्स, ये जो ऊपर वाली फिगर्स है, कैपिटल वाली फिगर्स जो है। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट ऑफ एंडिंग 31 मार्च 2020, जो प्रॉफिट दे रखा है आपको 31 मार्च, ध्यान से पढ़ना, हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, प्रॉफिट पार्टनर्स में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। इट मींस, दोबारा से पढ़ते हैं, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ये फिगर्स कैसे आई हैं, ये फिगर्स आई हैं और इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। सबसे खतरनाक लाइन, अगर प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, इसका मतलब प्रॉफिट कब आता है, प्रॉफिट तो सर 31 मार्च को आता है, सबसे लास्ट में। इट मीन सर अगर प्रॉफिट बढ़ चुका है इसमें, इसका मतलब सर ये वाली कैपिटल पता है कौन सी कैपिटल हुई, ये कैपिटल हुई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो कैपिटल आती हैं, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, दीज कैपिटल्स आर क्लोजिंग कैपिटल। 3 लाख, 2,50,000 और 2 लाख, ये फिगर्स जो दे रखी हैं ये क्या है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अब जब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। हम फटाफट क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनके जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। कैपिटल से 3 लाख, 2 लाख, 250, 2 लाख और प्रॉफिट था 2,40,000। मैं आपके साथ जरा वापस आता हूं एक बारी। इट मीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ये था, हाउ वी गेट टू नो दीज कैपिटल्स आर ओपनिंग और क्लोजिंग। तो वो लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस थी। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार डालते हैं और यहां लिखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना। अब जरा फटाफट स्पीड मेंटेन करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। आप मेरे साथ जरा बच्चे फटाफट देखेंगे, 3 पार्टनर है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। मैं जल्दी जल्दी इनकी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, आए जरा मेरे साथ साथ। अगर आप सब बच्चों को कॉन्सेप्ट्स और आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी हैं तो हम फटाफट कर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसके अंदर हम ड्राइंग्स को करते थे प्लस और माइनस करते थे, अगर आपको याद हो तो हम माइनस करते थे प्रॉफिट। कैपिटल कितनी कितनी थी, कैपिटल थी इनकी, क्लोजिंग कैपिटल थी 3 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था। ये इनकी कैपिटल थी 3 लाख, 250 और 2 लाख। प्रॉफिट जो था उसको इक्वली बांट दिया था इन्होंने, तो प्रॉफिट था 2,40,000। अगर मैं उसको इक्वली बांट दूं तो 80,000, 80,000 और 80,000, ये हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया क्योंकि हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं।
और ड्राइंग्स कितनी कितनी थी? ड्राइंग्स के लिए मुझे ये थी 50,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्राइंग्स 50,000 है, 40,000 है और है 30,000, और ड्राइंग्स को मैंने क्या करा है प्लस, और ऐसा करके फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। आए जरा, आप जरा फटाफट प्लस माइनस करते हैं, तो ये आ गया 30,000, 2,70,000। इधर देखते हैं, ये आ रहा है 2,10,000, और इधर देखते हैं ये आ रहा है 1,50,000। ये आ गई ओपनिंग। इतनी मेहनत करने के बाद ओपनिंग आई है, और ओपनिंग के ऊपर हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई थिंक 10% दिया हुआ था, तो मैं फटाफट 10% निकाल देता हूँ। 27,000, 21,000 और 15,000, ये हमने आईयूसी निकाला है, जिसके लिए इतनी मेहनत करी। एक बार अब आते हैं वापस उस क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी सब बच्चों का आंसर ऑलमोस्ट ठीक था। मैं जरा वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। ये दोस्तों मैं आ गया आपके साथ क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में 50, 40, 30, 3 लाख, 2 लाख, 50, यहाँ तक तो हमारी कहानी बिल्कुल सही थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा था। क्वेश्चन में काम की बात थी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग ओमिशंस। आप ये दोनों चीजें डालना भूल गए हो, और प्रॉफिट था आपका 2,40,000। ये था हमारा क्वेश्चन। अब मैं फिगर्स याद कर ली हैं मैंने, 2,500, 2,000, 1,500। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे भूले नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक था 2,500, और एक था 2,000, और एक था 1,500। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स थे, एक आईओसी और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो अकाउंटेंट था उसने दोनों ही डालना भूल गया। दोनों ही क्या हो गए हैं? ओमिशन। अब उसके लिए हम वर्किंग्स करेंगे। कुछ वर्किंग्स करना मैंने आपको बता रखा था। वर्किंग नोट्स हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? हम क्या करते हैं, पहले हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा वाला बनाते हैं? सही वाला, करेक्ट, सबसे आसान तरीका। फिर हम कौन सा बनाते हैं? इनकरेक्ट। और फिर हमारा थर्ड स्टेप होता है, हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं इन दोनों। तो आए जरा मेरे साथ साथ पीछे चलते हैं आपसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। फिगर्स आपने जरा ध्यान से समझनी है। बस अब तो बस मेन वर्किंग्स का पार्ट आ गया है, और बच्चों को अपनी गलतियां भी पता लग जाएंगी, सर उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी। ये लीजिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं विदाउट एनी फॉर्मेट बना रहा हूं, रीजन बीइंग आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए करेक्ट बना रहे हैं। और मैंने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट है 2,40,000, और क्योंकि करेक्ट है तो हम आईओसी देंगे XYZ, और हम यहाँ पे आईओडी भी लेंगे XYZ। मैं जरा, मुझे आईओडी तो याद है, आईओडी थी शायद 2,500, 2,000 और 1,500। आईओसी देख लेते हैं एक बार। आईओसी थी 27, 21 और 15। तो आईओसी दे रखी है 27,000, 21,000 और 15,000।
लास्ट में जो बचा प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। लास्ट में जो भी बचेगा वो हम बांट देंगे 1:1:1। जरा फटाफट फटाफट कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और इसको बांट देते हैं जल्दी जल्दी। आए जरा मेरे साथ साथ। 2,40,000 प्लस ये हो गया 2,000, 4,000 और 6,000, 2,46,000, 2,46,000 माइनस 27,000, 21,000, 15,000। तो ये आ गया आपका जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 183 डिवाइड बाई 3, 61,000। इसको मिलेगा 61,000, इसे भी मिलेगा 61 और इसे भी कितना मिलेगा 61,000। ये हमने करेक्ट बना दिया है। करेक्ट का अगर हम फाइनली देखें, करेक्ट पोजीशन क्या कहती है, एक्स को इतना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को प्रॉफिट भी मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम एक्स से ले लेंगे, वापस ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली एक्स को कितना पैसा मिलेगा 61 और 27, ये हो गया आपका 88। 88 में से 2,500 गए तो ये आ गया 85,500। इतना पैसा एक्स को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही पोजीशन है। अब बात करते हैं वाई की। वाई को 21 मिलेगा और 61 कितना मिलेगा 82, और ये तो माइनस होगा, ये वाला होगा माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फाइनली वाई को मिलेगा 80। अब बात आती है जेड की। 15 और 61 ये हो गया 76। 76 में से अगर 1500 गए, 76 में से 1500 गए तो ये आया 24,500। दिस इज करेक्ट अप्रोच। इतना इतना पैसा इन्हें मिलना चाहिए था, बट नालायक अकाउंटेंट ने क्या करा, उसने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, वो भी गलत, इनकरेक्ट। क्या गलती करी उसने, खत्म। नेट प्रॉफिट था 2,40,000। उस नालायक अकाउंटेंट ने IOC देना भूल गया, ओमिशन। IOD था वो भी देना भूल गया। जो भी प्रॉफिट बचा ऐसे ही पार्टनर्स में बांट दिया। किस रेशो में, इक्वली बांट दिया। अगर 2,40,000 को मैं बांटूं तो गलती से कितना चला गया 80,000, 80,000 और 80,000, ये गलत था। अब आपने मेरे साथ क्या करना है, कंपेयर। इसको मिलना चाहिए था 85,500, बिल्कुल सही है ये, मगर गलती से कितना मिला है 80,000। 85 मिलना था, मिला है 80। इसको और देना पड़ेगा, 80 तो मिल ही चुका है गलती से, 85 देना था तो मुझे इसको और देना पड़ेगा 5,500 और देना पड़ेगा। और आप सब बच्चों को पता है प्लस का मतलब हमारे अकाउंट्स में, कैपिटल में क्या होता है, क्रेडिट। चलते हैं वाई पे। वाई को मिलना था 80 और गलती से भी 80 मिला है, वाई तो बहुत खुश है, वाई कहता है कोई दिक्कत नहीं। जेड को मिलना था 74,500 मगर मिल गया 80,000, ज्यादा मिल गया। अगर ज्यादा मिल गया, कितना ज्यादा मिल गया 5,500, वापस ले लेंगे। और माइनस का मतलब कैपिटल अकाउंट में होता है डेबिट। इट मीन सर हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, रेक्टिफाई एंट्री बनी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो 5,500 से एंट्री होगी और मैं आ गया अपने फेयर वर्क पे। मैंने यहाँ पे एंट्री लिखी
Z capital account debit to X capital account 5500। तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एंड दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके नंबर थे पेपर में, नीचे लिखा हुआ था, एंट्री के मार्क्स थे। अब मैं फटाफट कैपिटल अकाउंट बना देता हूं आप बच्चों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। बेटा आप तो सिंपल बस अमाउंट्स डालने हैं, आपने कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ डाला 3 लाख, 2,50,000। सॉरी, ओपनिंग डालना था, ये गलत हो गया। ये तो सर क्लोजिंग है। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग था 2,70,000, 2,10,000 और 1,50,000। ये हमारा था ओपनिंग। उसके बाद यहाँ पे आएगा आईओसी, फिर यहाँ पे आएगा P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा IOD और यहाँ आएंगी ड्राइंग्स, और लास्ट में जो बचेगा दिस इज कॉल्ड बैलेंस CD। ये लास्ट में आएगा बैलेंस CD। तो बस अब हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, जरा फटाफट देखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये तो करेक्ट है तो करेक्ट पे जरा ध्यान दें। IOC सही कितनी थी? पीछे हमने चेक करा था, IOC थी 27,000, 21,000 और 15,000। IOD कितनी है? IOD थी 2,500, 2,000, 1,500। ड्राइंग्स भी आती हैं, ड्राइंग्स आप यहां से देख सकते हो। टोटल ड्राइंग आ रही है 50,000, 40,000 और 30,000। अब सर प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट की बात हो रही है, मुझे उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको P&L अप्रोप्रिएशन याद है तो उसमें करेक्ट प्रॉफिट आ रहा था 61,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? बैलेंस CD। मैं फटाफट करता हूं, एक बारी मेरे साथ साथ कैलकुलेटर देखेंगे आप। मैं एक्स के बारे में बात कर रहा हूं। 2,70,000, 27,000, 61,000 टोटल आ गया। फिर माइनस करेंगे 2,500, 50,000, तो फाइनली आएगा बैलेंस CD 3,05,500। अब चलते हैं वाई पे। 2,10,000, 21,000, 61,000। यह आ गया टोटल आ गया 2,92,000। उसमें से माइनस करेंगे 2,000, माइनस 40,000, तो ये आ गया 2,50,000। लास्ट बचा Z। फटाफट करते हैं, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 61,000 माइनस 1,500 और माइनस 30,000। ये आ गया 1,94,500। दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट और ऊपर है एडजस्टमेंट एंट्री। इन शॉर्ट में अगर आपसे बात करूं तो पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी ये आइडेंटिफाई करना कि पेपर में जो कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन पेपर में, वो कैसे पता लगा कि सर वो क्लोजिंग है। क्योंकि वहां पे इंग्लिश में लिखा था इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। ये फिगर्स कैसे निकली हैं? इसमें प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया है और प्रॉफिट आता है लास्ट में। इसका मतलब कैपिटल भी कब आती है? लास्ट में। बेटा ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ नए पॉइंट्स पता चले, मैं टेस्ट के थ्रू आपसे पूछूंगा। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सब बच्चों को शेयर करूंगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं तो ट्राई करना बेटा इन क्वेश्चंस को दोबारा खुद सॉल्व करने का जिन बच्चों का आंसर गलत था। Thank you so much all of you. Stay tuned with us. Thank you. Take care. Bye bye.